मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने नया सफ़र चालू किया है, इस नए सफ़र से तुम्हारे बाबा बहुत खुश हैं। तुमने पुरानी बातों को भूलकर एक नया सफ़र शुरू किया है। इस सफ़र में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भूतकाल के सफ़र में भी साथ था और तुम्हारे वर्तमान में भी साथ हूँ। और बच्चा, मैं तुम्हारे भविष्य में भी साथ रहूँगा। हर पल, हर एक काल में तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें बल प्रदान करेंगे। और जो तुमने नया सफ़र चालू किया है, उसमें मेरा तुम्हारे लिए पूर्ण आशीर्वाद है। बच्चा, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे नए सफ़र में बहुत रोड़ा डालेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा जो सफ़र है, इस सफ़र को तुम्हें ही तय करना है। तुम लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। लोगों का काम है कहना और वो अड़ंगे डालेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, तुम्हारे परिवार वालों को भड़काएंगे, परंतु तुम उनकी बातों में मत आना। और जो तुमने अपना कदम बढ़ाया है इस सफ़र को तय करने के लिए, तो तुम अपना कदम पीछे नहीं हटाओगे। तुम्हारा बढ़ाया हुआ हर कदम तुम्हें तुम्हारे सफ़र के और करीब लेता जाएगा। और जो उद्देश्य की पूर्ति तुम्हें करनी है, उस उद्देश्य की पूर्ति में तुम ज़रूर सफल होगे। बच्चा, एक बात और कह देता हूँ, इस सफ़र में बहुत सी समस्याएं भी आएंगी, परंतु तुम घबराना मत। मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते रहना। कठिनाइयाँ भी आएंगी और ये कठिनाइयाँ तुम्हारे अपने ही उत्पन्न करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, तुम्हारे अपने, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन के अलावा कोई और अपना नहीं होता, बाकी सब पराये होते हैं। तो तुम दूसरे लोगों को अपने सोचने की गलती मत करना। बच्चा, एक बात सदैव याद रखना, अपनी योजना को किसी और को नहीं बताया करो, क्योंकि तुम्हारी जो योजना है, अगर तुम लोगों को बताते हो तो लोग तुम्हारी योजना पर हंसते हैं, और जब तक ये योजना का फल तुम्हें नहीं मिल जाता, तब तक तुम अपनी योजना को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करोगे। जब तुम सफल हो जाओ और जब तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, जो लोग तुम पर हंसते हैं, वो तुम्हारी योजना और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति को देखकर अचंभित हो जाएंगे। तो बच्चा, अपनी योजना कभी किसी को मत बताना, बल्कि अपनी योजना पर कड़ी मेहनत करते हुए अपनी उद्देश्य की पूर्ति करो। और जब तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, जो तुम्हें फल मिलेगा, जब लोग देखेंगे तब वो समझ ही जाएंगे। इसलिए अपने मुंह से अपनी योजना का बखान मत करना। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो नींद ना आने के कारण बहुत परेशान रह रहे हैं। रात भर उन्हें नींद नहीं आती है और यह नींद ना आने के कारण उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा दिन आँखों में भारीपन, चिड़चिड़ापन और उदासी छाई रहती है। बच्चा, इस नींद ना आने के कारण तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है, पर चिंतित मत होना। एक उपाय बतला देता हूँ, ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनो। मेरी उदी का प्रयोग करना होगा। मेरी उदी को अपने मस्तक पे लगाओ और मेरी उदी को एक पुड़िया बना करके सोते समय अपने सिरहाने रखो। अपने तकिए के नीचे रख करके ओम साईं राम बोल करके अपनी निद्रा लिया करो। और जब तुम सोओगे, तुम्हें गहरी नींद आने लगेगी। बच्चा, देखना, तुम्हारी नींद ना आने की तकलीफ से तुम छुटकारा पाओगे। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।